हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रत्नाकर सर आप सभी का टारगेट विद गुरुकुल चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं अपने जो मेरे ऑफलाइन के बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल एक क्लास में रिकॉर्ड कर रहा हूं, जिनमें मैं उनको सिखाने वाला हूं आईपीएससी नेम कैसे लिखते हैं ना। तो पहले थोड़ी सब लोग बेसिक परिचय लेंगे। अच्छा, ये हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे के लिए भी है और प्लस जो भी इस समय रेलवे का एग्जाम देगा वहाँ भी ध्यान देना है। एक दो क्वेश्चन किसी न किसी शिफ्ट में आईपीएससी नेम क्वेश्चन पूछ ले रहा है, तो आपके भी नज़रिए से अच्छा रहेगा। और जो बच्चे एकेडमी वाले हैं, जैसे 9th 10th वाले हैं, 11th वाले, 12th वाले हैं, इन सबको भी यहाँ से आईपीएससी नेम एकदम सीख सकते हैं। एकदम जीरो से एकदम स्टार्ट करेंगे प्यारे, और एकदम बढ़िया से सीखेंगे कैसे आईपीएससी नेम हम लोग लिखते हैं, कैसे नहीं लिखते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा आईपीएससी नेम स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी आपको मैं परमाणु क्रमांक और थोड़ा सा परमाणु भार, इन सब की चीज़ों के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखेंगे, अगर हम लोग केमिस्ट्री की बात करेंगे प्यारे, केमिस्ट्री मतलब क्या है प्यारे? रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान। अगर मैं आपसे बात करूं तो ध्यान देना है, अगर मैं आपसे कहूं तो ध्यान देना, केमिस्ट्री के अगर पूछे पिता कौन है प्यारे, तो ध्यान देना है इसके पिता कौन है, तो ध्यान देना कौन है? लेवेजियर। कौन है? लेवेजियर इनके पिता हैं। किसके हैं? केमिस्ट्री के। केमिस्ट्री के पिता कौन है? लेवेजियर है। अब ध्यान देना है लेवेजियर क्यों है, क्योंकि इन्होंने दहन विधि दिया था। क्या दिया था? दहन विधि दिया था। तो आपसे पूछा जाए दहन विधि किसने दिया था? लेवेजियर ने दिया था। और कहा था आग को जलने के लिए ध्यान देना ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है। तो ऑक्सीजन की खोज ध्यान देना है O2। ऑक्सीजन की खोज अगर आपसे पूछे किसने किया है, तो ऑक्सीजन की खोज किया था जिनका नाम था जोसेफ प्रिस्टलेन ने क्या किया था प्यारे? खोज किया था। अब ध्यान देना, अगर मैं आपसे बात करूं, अगर तत्वों की बात करेंगे तो ध्यान देना है हमारे आवर्त सारणी में कुल 118 तत्वों का उल्लेख है। कितने तत्वों का उल्लेख है प्यारे? 118 तत्वों का उल्लेख है। अब इन 118 तत्वों को कुल क्या किया गया है? 4 ब्लॉक में बांटा गया है। एक तो यस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, यस ब्लॉक है, आपका पी ब्लॉक है, और कौन सा है? डी ब्लॉक है, और फिर क्या है प्यारे? एफ ब्लॉक है। तो ध्यान देना है आवर्त सारणी को आपके ध्यान देना है इन्हीं 4 ब्लॉकों में क्या किया है? 118 तत्वों को बांटा गया है। इसके बाद अगर मैं आपसे अगला बात कहूँ तो ध्यान देना है, अगर पूछा जाए कुल वर्गों की संख्या कितनी है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप बोलते हैं, तो कुल ग्रुपों की संख्या कितनी है प्यारे? तो ध्यान देना 18। तो जो वर्टिकल लाइन होती है, जो ऊर्ध्वाधर रेखा होता है, इस तरीके से खींचा होता है, इसे हम लोग क्या करते हैं? ग्रुप करते हैं। तो ऐसे कुल कितनी लाइन खींचे गए हैं? 18 लाइन खींचे गए हैं आवर्त सारणी में। इसके अलावा अगर आपसे कहूँ तो मैं ध्यान देना है इसमें अगर पीरियड की संख्या कितनी होगी, आवर्त की संख्या कितनी होगी, तो आवर्त की संख्या प्यारे ध्यान देना कितना है? तो ध्यान देना 7 है। कितने हैं? 7। जो क्षैतिज रेखाएं होती है इस तरीके से होती हैं, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तो ध्यान देना इन्हें क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। अगर ये थोड़ी सी छोटी पॉइंट और मैं कह दूँ, अगर आप थोड़ी सी बात करूँ, अगर पूछा जाए सबसे हल्का तत्व, तो सबसे हल्का तत्व अगर पूछेगा तो ध्यान देना सबसे हल्का तत्व कौन सा भी है? तो ध्यान देना सबसे हल्का तत्व के मामले में अगर मान ध्यान तत्व भर पूछ रहा है तो ध्यान देना पहले ध्यान देने दे देना कि आपको किसको? लिथियम को। किसको दे देंगे? लिथियम को दे देंगे सबसे हल्का तत्व। और सबसे अगर यही पूछ ले बेटा भारी तत्व, क्या पूछ ले? सबसे अगर भारी तत्व पूछता है तो सबसे भारी तत्व आप किसको बताएंगे? ओसमिया को। किसको बताएंगे? ओसमिया को बताएंगे। अब ध्यान देना है ओसमिया को बताएंगे। अगर पूछे सबसे मुलायम तत्व अगर पूछा जाए तो सबसे मुलायम तत्व, अगर सबसे मुलायम तत्व की बात करेगा तो ध्यान देना हमारे पास क्या है? सोडियम है, और सोडियम के बाद क्या है? पोटेशियम है। और सोडियम को ध्यान देना है, ये सोडियम जैसे ऑक्सीजन की उपस्थिति आएगा तो ये जलने लगेगा, इसीलिए सोडियम को हम लोग ध्यान देना है केरोसिन में रखते हैं। किस में रखते हैं? केरोसिन में रखा जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होगा? जलने लगेगा। और ध्यान देना है इतना मुलायम होता है, इसे ध्यान देना प्यारे आप लोग चाकू से काट सकते हैं। चाकू से काटा जा सकता है। तो मुख्यतः ये सब तो थोड़ी सी मैंने आपको बेसिक बातें बता दे रहा हूँ। अच्छा, इसके अलावा अगर हाइड्रोजन की बात करूँगा तो H2
हाइड्रोजन ध्यान देना है, यह देखा जाए तो प्यारे क्या है, अधातु है। क्या है, अधातु है। पर रहता किसके है, धातुओं की श्रेणी में रहता है। किसमें रहता है, धातुओं की श्रेणी रहता है। अगर इसका पूछा जाए परमाणु क्रमांक कितना होता है, इसका परमाणु क्रमांक प्यारे क्या है, 1 होता है। अगर पूछा जाए इसमें ध्यान देना परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। इसे ध्यान देना, हम लोग इसे भविष्य का ईंधन कहते हैं। तो अगर पूछे जो भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं, इसी कहते हैं। और सूर्य के नाभिकीय संलयन में भाग भी कौन लेता है, यही लेता है। तो हाइड्रोजन और प्लस हीलियम मिलकर सूर्य के अंदर क्या करते हैं, नाभिकीय संलयन के माध्यम से एनर्जी का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ये कुछ बेसिक पॉइंट थे। पर हम लोग को सीखना क्या है, आईपीएससी नेम। देखिए आईपीएससी नेम को कैसे हम लोग सीखते हैं। आइए अगले वाले इस पर चलते हैं। इसको आप लोग को अगर सर्च कर लेना है तो आप ले लीजिएगा। और हम लोग अब चल लेते हैं। मुख्यतः तो थोड़ा सा परिचय था, हमने कह दे दिया जाता है। अब आपको अब मैं बताता हूँ कि आईपीएससी नेम कैसे लिखते हैं। आइए देखिए प्यारे, अगर कोई भी तत्व होगा, जैसे अगर मैं मान लेता हूँ कि हमारे पास एक तत्व है सोडियम। क्या है, सोडियम है। तो सोडियम का ध्यान देना परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। और परमाणु भार कितना होता है प्यारे, 23 होता है। तो ध्यान देना है जो ये नीचे वाला हिस्सा होता है, ये जो नीचे होता है, इसे हम लोग बोलते हैं क्या है, एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। और जो ऊपर वाला होता है उसे बोलते हैं एटॉमिक मास। तो अगर एटॉमिक मास पूछे तो एटॉमिक मास ऐसे समझ लो, भार सदैव कहाँ रहता है, ऊपर आता है। तो भार कहाँ रखोगे, सिर पे। और जो भार कहाँ होगा, सिर पे, तो एटॉमिक भार। तो अगर एटॉमिक मास पूछे तो कहाँ होता है, ऊपर, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या है, परमाणु भार। क्या बोलते हैं, परमाणु भार। और ये जो परमाणु भार होता है, इसमें 2 चीज़ शामिल होता है। एक तो होता है प्यारे प्रोटॉन, और दूसरा क्या होता है, न्यूट्रॉन। जो प्रोटॉन होता है वो क्या होता है, धनायन होता है। जबकि न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन होता है। और जो एटॉमिक नंबर, इसको लोग बोलते हैं क्या, परमाणु क्रमांक। क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक बोलते हैं। और जो परमाणु क्रमांक होता है, अगर स्पेशली अगर मैं आपसे बात करूँ ना, तो ये प्रोटॉन की संख्या होती है। ये किसकी संख्या होती है, प्रोटॉन की यह संख्या होती है। ये किसकी संख्या होती है, ये प्रोटॉन की संख्या होती है। और ध्यान देना, और जो हमारा प्रोटॉन होता है ना, वह इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। जो प्रोटॉन होता है इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। जितना ही प्रोटॉन होता है उतना ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ सोडियम में, तो सोडियम में ध्यान देना प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 11 है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। अब ध्यान देना, अगर न्यूट्रॉन का निकालना है प्यारे, तो ध्यान देना परमाणु भार में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों है। तो अगर इसमें प्रोटॉन की संख्या अगर इसमें से हम लोग घटा देंगे तो जो बचेगा सिर्फ न्यूट्रॉन की संख्या बचेगा। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी प्यारे, 12। इसी तरीके से अगर जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और दूँ, जैसे अगर मान दीजिए आपको मैंने दे दिया क्या, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का 12 कितना मान लेते हैं, 25, लगभग 25 प्लस कुछ पॉइंट रहता है। तो अगर मैं इसे कहूँ इसमें प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन और प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बताइए। तो हमने कहा जो एटॉमिक नंबर होता है नीचे होता है, वही किसकी संख्या होती है, प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी प्यारे, 12। जितना ही प्रोटॉन होता है उतना ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 12। अब इसमें अगर बात करेंगे तो इसमें 2 लोग हैं, एक तो प्रोटॉन एक तो न्यूट्रॉन। अब बताओ तुम्हें प्रोटॉन की संख्या अगर पता हो चुकी है, तो अगर इसमें प्रोटॉन की संख्या घटा दोगे 25 में से, तो जो बचेगा किसकी संख्या बचेगा, न्यूट्रॉन का। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितना आ जाएगा प्यारे, 13। इस तरीके से किसी भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या को हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। देखिए ये सब का रोल है। अब आते हैं हम लोग मुख्यतः जिस टॉपिक के लिए हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आइए अब उस पर अपनी पकड़ बनाते हैं। देखिएगा हम लोग को पढ़ना है आईपीएससी नेम पढ़ना है, आईपीएससी नेम पढ़ना है। तो ध्यान देना प्यारे, सबसे पहले इसका अगर फुल फॉर्म कहें तो क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ध्यान देना इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड एंड केमिस्ट्री। इसमें देखो आईपीएससी नेम लिखने के लिए प्यारे आपको 3 चीज़ों के बारे में जानकारी हो, बस। क्या क्या होना चाहिए, तो सबसे पहली बात आपको ध्यान देना है कार्बन की संख्या, क्या पता होना चाहिए, कार्बन की संख्या। उसके बाद ध्यान देना है बॉन्ड, और उसके बाद ध्यान देना तीसरा क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप, जिसको बोलते हैं क्रियात्मक समूह। क्या बोलते हैं, क्रियात्मक समूह।
अगर ये तीन चीज़ें आपको पता है तो ध्यान देना है, आप किसी का भी नाम आसानी से लिख लेंगे। तो ध्यान देना, एक तो क्या होना चाहिए, कार्बनिक संख्या पता होना चाहिए, दूसरा बॉन्ड नंबर पता होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप। तो देखिएगा, अगर कार्बन की बात करूंगा, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पाँच कार्बन, छः कार्बन, सात कार्बन, आठ कार्बन, 9 कार्बन और 10 कार्बन। तो इस तरीके अगर ये कार्बन होता है प्यारे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेथ। दो कार्बन होता है तो उसे क्या बोलते हैं, एथ। तीन कार्बन होता है तो उसे क्या बोलते हैं, प्रोप। चार कार्बन होता है तो उसे क्या बोलते हैं, ब्यूट। पाँच कार्बन होता है तो उसे क्या बोलते हैं, पेंट। छः कार्बन होता है तो उसे क्या बोलते हैं, हेक्स। सात कार्बन होता है तो उसे बोलते हैं, हेप्ट। आठ कार्बन होता है तो उसे क्या बोलते हैं भैया, ध्यान देना, ऑक्ट। ऑक्ट क्या बोलते हैं, ऑक्ट। और 9 कार्बन है तो ध्यान देना, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, नोन। क्या बोलेंगे, नोन बोलेंगे। अगर 10 कार्बन है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेक। तो ये आपको नाम पता होना चाहिए। अगर एक कार्बन है तो मेथ, दो कार्बन है तो एथ, तीन कार्बन है तो प्रो, चार कार्बन है तो ब्यूट, पाँच कार्बन है तो पेंट, छः कार्बन है तो हेक्स, और सात कार्बन है हेप्ट, आठ कार्बन है ऑक्ट, 9 कार्बन है नो, और 10 कार्बन है तो डेक। ये पता होना चाहिए। इसके साथ साथ ध्यान देना है, अगली बात अगर कहेंगे तो यहाँ पर हमको बॉन्ड के बारे में पता होना चाहिए। तो ध्यान देना, कुल 3 प्रकार के बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसको लिखते समय हम लोग क्या लगाते हैं, एन। और डबल बॉन्ड है तो क्या लगाते हैं, इन। और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो क्या लगाते हैं, आइन। तो 3 बातें आ सकते हैं, अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे, डबल बॉन्ड है तो इन लगाएंगे, और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, आइन लगाएंगे। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप जैसा जो आएगा उसके हिसाब से लगाएंगे। जैसे अगर सी, अगर मान लो फंक्शनल ग्रुप में आ गया सी डबल ओ एच आ गया, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओइक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, ओइक एसिड कहते हैं। अगर ओ एच आ गया तो ये क्या हो गया प्यारे, अल्कोहल हो गया। ए आ गया तो ध्यान दें, एथेनॉल। इसी तरीके से बहुत सारे आपको फंक्शनल ग्रुप आएंगे, जैसे ईथर आएगा, अल्कोहल आएगा, ओइक अम्ल आएगा, तो बहुत सारे आएगा। तो जितने भी आएंगे तो इन सभी को हम लोग जब नाम लिखते जाएंगे तो धीरे धीरे क्या करते हैं, सीखते चले जाएंगे। तो आपको क्या कार्बन के चैन का नाम याद हो गया है, कार्बन का चैन का नाम याद हो गया। एक कार्बन है तो मेथ, दो है तो एथ, तीन है तो प्रोप, चार है तो ब्यूट, पाँच है तो पेंट, छः है तो हेक्स, सात है तो हेप्ट, आठ है तो ऑक्ट, 9 है तो नोन, और 10 है तो डेक। इसके बाद अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या है प्यारे, आइन। अगर इतनी बातें अगर समझ में आ गया हो तो आइए अब हम लोग नाम खेलना सीखते हैं और नाम बनाना सीखते हैं, कैसे हम लोग किसी का नाम लिखते हैं। चलिए, तो आप लोग इसको शॉर्ट स्कैन ले लीजिए, अब हम लोग फिर बढ़ते हैं आगे और आइए सीखते हैं कि कैसे किसी का नाम लिखते हैं। देखिए, आपको कार्बन के मैंने संख्या बता दिया है। अब जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं पहले। अब ध्यान देना है, अगर कार्बन लिया हो तो कार्बन, ध्यान देना, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। 6 होता है तो इसका जनरल एटॉमिक विन्यास तो सबको करने आता होगा। इसका क्या बनेगा, 2 और 4। क्या बनेगा, 2 और 4। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका नाभिक हो गया, ये इसकी पहली कक्षा होगी, ये इसकी दूसरी कक्षा हो गई। तो इसमें पहले वाले में कितना रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। कितना रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 रहेंगे। इसके बाद बाहरी कक्षा में कितने होंगे, 4। कितने होंगे, 4। तो ध्यान दीजिए, किसी को भी अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए मैक्सिमम कितना चाहिए, 2, 8, 8, 18, 18, 32 होने चाहिए। तो देखिए इसके पास अभी कितने हैं, इसके बाहरी कक्षा में कितने हैं, 4 है। तो इसको भी 4 इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाएगा तो इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। तो कह सकते हैं एक कार्बन अपने साथ कुल 4 हाइड्रोजनों को जोड़ता है। एक कार्बन अपने साथ कुल कितने हाइड्रोजन जोड़ेगा, तो 4 कार्बन को जोड़ेगा, 4 हाइड्रोजन जोड़ेगा। तो देखिए इससे पहला एग्जाम्पल हमारे पास है, जैसे मान लीजिए कार्बन है, तो ये कार्बन अपने साथ कितने हाइड्रोजन को जोड़ेगा प्यारे, 4 को। हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। अब देखो ये 4 हाइड्रोजन एक कार्बन अपने साथ जोड़ता है। अब देखो ये कार्बन है और सब किस बॉन्ड से जुड़े हुए हैं प्यारे, तो ध्यान देना है, सब के सब कैसे जुड़े हुए हैं, सिंगल बॉन्ड जुड़े हैं। सब कैसे जुड़े हुए हैं, ये सिंगल बॉन्ड जुड़े हैं। तो अब बताओ इसका नाम जब रखना होगा तो एक कार्बन को हम लोग क्या कहते थे, तो एक कार्बन को हम लोग बोलते थे क्या, मेथ। क्या बोलते थे, मेथ। अब बताओ सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं क्या, और सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो मेथ के साथ क्या लगाते हैं, एन। क्या लगाते हैं, एन। तो इसका नाम अब ये का मात्रा किस पे चला जाएगा, ऊपर वाले पे। तो इसका क्या हो जाएगा, मेथेन। क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको मैं दूसरा एग्जांपल दूं, जैसे मान लो ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 1 है, तो ध्यान देना इनका डबल बॉन्ड तो बीच में हो गया है, एक सिंगल सिंगल अपने जुड़े हैं। तभी कितने हाइड्रोजन जोड़ेंगे, ये 3 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे,
तीन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी और यहाँ भी। तब देखो अब हमको इसका नाम लिखना है, तो कैसे लिखेंगे आप बताओ। एक कार्बन, दो कार्बन, कितने कार्बन चेन दिखाई दे रहे हैं, दो कार्बन। तो दो कार्बन से हम लोग क्या बोलते हैं, एक कार्बन पे क्या होता है मेथ, तो दूसरे कार्बन में क्या होता है प्यारे, एथ। क्या होता है, एथ। ये एथ हो गया। एथ के साथ ध्यान देना है, अब इसमें देखिएगा सभी के सभी किस बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, सिंगल बॉन्ड से। तो सिंगल बॉन्ड जुड़े तो इसमें क्या लिखेंगे, अब जोड़ेंगे हम लोग एन। अब इसमें ए की मात्रा किसमें आ जाएगी, थ पे आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मेथेन। क्या हो जाएगा, मेथेन। क्या यहाँ तक की बात समझ में आ रहा है। तो ध्यान देना है एथ प्लस ए मेथेन, तो ध्यान देना है इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा। अरे सॉरी यार, देखो एथ लिखा हुआ है ना, एथ है तो कहा मेथ थोड़ी लगेगा, यहाँ क्या हो जाएगा, तो ध्यान देना यहाँ क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा, क्योंकि दो कार्बन है तो दो कार्बन से क्या होगा, एथेन हो जाएगा। बात क्लियर है। अगर इसी तरीके से मैं आपको एग्जाम्पल और दूं, आप बताओ तीन कार्बन है, अब आप समझ चुके हो कि भाई अब हाइड्रोजन ऊपर तो लगेगा। अब चार कार्बन है तो चार कार्बन सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो चार कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, किधर गायब हो गए भाई। तो ध्यान देना है, अब चार कार्बन लगे हुए हैं तो चार कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो एक को बोलते हैं क्या, मेथ, दो को क्या बोलते हैं, एथ, तीन को क्या बोलते हैं, प्रोप, चार को क्या बोलते हैं, ब्यूट। तो ध्यान देना है इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट। अब ब्यूट में सब सिंगल बॉन्ड जुड़े हैं तो क्या लिख देंगे, एन, तो क्या हो जाएगा इसका नाम प्यारे, ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। पहले अभी आप सरल सरल सीखिए, पहले आप सीख जाइए, उसके बाद फिर हम इससे अच्छे से कठिन नाम आपको सरल सरल, पहले आराम से। इसका नाम ही क्लास का क्या रखा, 0 to हाई, तो पहले 0 से सीखते हैं, और जब आप सीख जाएंगे तो और बड़े बड़े नाम को हम क्या करेंगे, आपको सिखाते जाएंगे। अब प्यारे अगर मान लो इसी तरीके से आप बताओ, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ डबल बॉन्ड है, तब देखो क्या है, सिंगल सिंगल सिंगल, अब क्या आ चुका है, डबल बॉन्ड आ चुका है। क्या आ चुका है, डबल बॉन्ड आ चुका है। तो ध्यान देना है, आप एक चीज ध्यान देना है, घर में इस चीज़ की तुलना किया करो। आपके घर में भी रिलेशन में दो रिश्तेदार बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे कोई शादी पड़े, चाहे कोई ओकेजन, कुछ भी पड़े, ये दो रिश्तेदार बड़ी भूमिका निभाते हैं, एक तो फूफा और दूसरा जीजा। अब ये ध्यान देना है, जो जीजा होता है वही आगे चल के फूफा बनता है, समझ रहे हो। तो जब तक जीजा है तब तक उसकी इज्जत है, और जब फूफा बने तो फिर इज्जत डाउन। तो अभी समझ लो कि अभी तक क्या हो रहा था प्यारे, अभी सिंगल बॉन्ड आ रहा था, सिंगल बॉन्ड आ रहा था तो अपने आप को जीजा समझ रहा था ये, पर अब क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, मतलब दूसरे किसी की शादी हुई थी, धीरे धीरे फूफा, सिंगल बॉन्ड क्या बन गया, फूफा बन गया, अब ये क्या बन गया, जीजा बन गया। तब वरीयता किसको देंगे, डबल बॉन्ड को। अगर ध्यान देना है किसको देंगे वरीयता, हम लोग डबल बॉन्ड को। तो बताओ 5 कार्बन है, भले सभी जगह लगे या ना लगे, अब 5 कार्बन है तो 5 कार्बन से प्यारे क्या होता है, पेंट होता है, और डबल बॉन्ड होने के कारण उसमें शब्द क्या लगाते हैं, इन। क्या लगाते हैं, इन। तो क्या हो जाएगा, इन। तो इसको पूरा नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पेंटीन। पेंटीन क्या हो जाएगा, पेंटीन, क्योंकि जुड़ गया क्या इसमें, इन। तो डबल बॉन्ड आ गया क्या हो जाएगा, इन। अब बताओ अगर यहीं पे डबल बॉन्ड लगा देते हैं तो क्या हो जाता है ये, अगर इसमें हम लोग डबल बॉन्ड अगर लगाते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाता, क्या बता देते हैं, ब्यूटीन। अगर यहीं पे मान लो अगर हम लोग डबल बॉन्ड लगा देते तो इसका नाम क्या हो जाता है, एथीन। क्या हो जाता, एथीन हो जाता। बात समझ रहे हैं। एक बात और समझिएगा, अगर सिंगल बॉन्ड है प्यारी, अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसका सूत्र क्या होता है, CnH2n प्लस 2। तो ध्यान देना है इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n प्लस 2। इसका मतलब क्या है, अगर मान लो n बराबर हमने 4 लिया तो ये क्या बता रहा है, कार्बन की संख्या। क्या बता रहा है ये, कार्बन की संख्या। तो मान लो C बराबर क्या हो गया, 4 प्लस H मल्टीपल 4 प्लस 2। तो देखिए कि कार्बन 4 है, अपने से 4 दूनी 8, अब 8 दो कितना हो गया, 10। तो देखो, तो ये कह सकते हैं कि जो सिंगल बॉन्ड होता है उसमें अगर देखो, एक तो फार्मूला याद कर लो, CnH2n प्लस 2 कर लो, या तो ऐसे समझो, अगर कोई भी सिंगल बॉन्ड से कार्बन जुड़ा हुआ है तो जितने कार्बन होंगे उससे दुगने से 2 ज़्यादा कर दो, वो ध्यान देना सिंगल बॉन्ड के हाइड्रोजन को बता देगा। अब जैसे देखो, अगर इस सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो 4 से दूना करोगे 8, और 8 में 2 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 10। तो सिंगल बॉन्ड के लिए फार्मूला हमारे पास क्या है, ये है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए डबल बॉन्ड के लिए, अगर डबल बॉन्ड की बात करता है तो डबल बॉन्ड के लिए क्या होता है प्यारे, CnH2n, CnH2n बस क्या होता है, ध्यान देना डबल बॉन्ड के लिए, मतलब जितना कार्बन है, जैसे मान लो अगर 3 कार्बन है, n बराबर हमने कितना रखा, 3 रखा, तो देखो
तो C के मान 3 हो गया, H2 मल्टीपल कितना 3 हो गया, तो C3H कितना हो गया 6। तो अगर डबल बॉन्ड आ रहा है तो ध्यान देना दुगुने से बस दुगुना हो जाएगा। अगर डबल बॉन्ड आ रहा है तो क्या हो जाएगा, दुगुना हो गया। जैसे यहाँ देखो अगर डबल बॉन्ड आ गया है ना तो देखेंगे बस दुगुना होगा। अब यहाँ लगाते चले जाएंगे, यहाँ पे आप इस तरीके से हाइड्रोजन यहाँ पे। अब ध्यान देना यहाँ पर सिर्फ एक ही लगेगा। यहाँ अब देखो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद ध्यान देना यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पे हो चुका है तो ऊपर नीचे और लगा लीजिएगा, 8 2 कितना हो जाएगा 10। तो गिन लो 5 कार्बन है तो 10 हो गया कि नहीं हो गया, समझ पा रहे हैं बात को। इसी तरीके से अगर ध्यान देना है, अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है, अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या होता है प्यारे, CnH2n-2 होता है। CnH2n- क्या होता है 2 होता है। मतलब इसमें क्या होगा, जितनी कार्बन संख्या होगी उससे दुगने से 2 कम, जितनी कार्बन संख्या होगी उससे दुगने से क्या होगा 2 कम हो जाएगा। तो ध्यान देना क्या हो जाएगा, एल्काइन हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं एक तरीके से क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आइन हो जाएगा। अगर दुगने से 2 कम है हाइड्रोजन संख्या तो आइन हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। अगर सिर्फ दुगुना है तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, इन लगेगा। अगर दुगने से तो ज्यादा हो जा रहा है कार्बन संख्या, हाइड्रोजन संख्या, तो ध्यान देना वहां क्या लगेगा, एल लगेगा, सिंगल बॉन्ड लगेगा। ठीक है प्यारे, ये बात यहाँ से यहाँ तक आप लोग इसको समझ के रखिएगा। इसके बाद इसके आगे वाले अभी तो आपको मैंने आपको सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड ही बता पाया हूँ। इसके आगे मैं आपको ट्रिपल बॉन्ड वाले, इसके बाद चैन वाले, शाखाओं वाले, फिर फंक्शनल ग्रुप वाले सारे नाम सिखा दूंगा छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।